अपने माता पिता का ही पूजन करना चाहिए। सभी संतों ने समझाया बेटी, पुत्रवती जुगती जग सोई, राम भगत जात सुत होई। हे बेटी, आप तो उल्टी बातें कर रही हो। अरे समाज को खुशहाल होना चाहिए, जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करे। अगर माँ बेटा है घर में, अगर वो दुराचारी निकल गया तो आपको तो रोना पड़ेगा। अगर वो धर्मात्मा निकल गया तो दिन रात प्रभु का ही संकीर्तन करेगा, लेकिन अप्रिय कर्म कभी वो कर नहीं सकता। हे माँ, आपको तो खुशहाल होना चाहिए। वही भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी बताया कि पुत्रवती जुगती जग सोई, राम भगत जात सुत होई। अगर जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वही भगवान का भक्त बन सकता है। अब उसी तरह से महाराज समझाए। भैया ने कहा, आप हमारे पुत्र को मत ले जाओ। सभी संतों ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मना कर दिया, ठीक है, नहीं ले जाएंगे। लेकिन महाराज भैया वहां से चली आई। अब महाराज दूसरा दिवस जब आया, सभी संत जब जाने लगे, बालक रामदास जी सुबह जाग गए और तैयार होकर के महाराज वो आए कहाँ, संतों के पास। जैसे आप बच्चों से कह दो कल हमको चलना है मेला, कहाँ, बुटवल का मेला लग रहा है सिद्धनाथ बाबा जी के स्थान पे। तो अगर आप सोए हो महाराज तो आपसे पहले ही बच्चा जग जाएगा और तैयार हो जाएगा सूट बूट लगा कर, कहेगा पिताजी बात चलो, मेला नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से रामदास बालक भी तैयार हुए। उन संतों से विनती की, महाराज आप चलिए। तब संतों ने समझाया, हे बेटा रामदास, पहले आप अपनी माँ की सेवा करो। जब आपकी माँ संसार में नहीं रहेंगी तब आप प्रभु का भजन करने चले जाना। तो रामदास वहां प्रश्न की, तस्या राम प्रभोतयम् मम देहो देयना कृष्ण। मैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए जा रहा था, लेकिन आप मुझे मोह में, ममता में, माया में डाल ले हो गुरुवर। हे बेटा, मेरे कहने के भाव है, आपकी माँ एक विधवा नारी है, उनका कोई सहारा नहीं। इधर भजन कर रहे हो, इधर उनके प्राण निकल रहे हैं, कंठ आरुद्ध हो गया, उनके मुख से शब्द ना निकल रहे हैं, उस जल के लिए तड़प रही है, उनके प्राण निकल जाए और जल